हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू होप डिजिटल, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ होप क्लासेस अनंतनाग। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी क्लास रेप्टाइलिया की, जहां पे हमने रेप्टाइल्स को डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे एक और क्लास की, जिसका नाम है क्लास एवस। तो जैसे कि बच्चे हम जानते हैं कि एवस जो है हमारा क्लास एवस, ये टेट्रापोडा में आता है। और एवस को हम कॉमनली जो है उनको हम बर्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि एवस जो है भाई, आल्सो नोन एज या कॉमनली नोन एज, इनको हम एक और नाम देते हैं बर्ड्स। दे आर कॉमनली नोन एज बर्ड्स। क्लियर बच्चे। नंबर नेक्स्ट, अगर हम बर्ड्स के हैबिटेट की बात करेंगे, तो अगर हम अपनी एनसीईआरटी के ऊपर एक नजर दौड़ाते हैं, तो हमारी एनसीईआरटी ने बर्ड्स के मामले में इनके हैबिटेट का जिक्र नहीं किया है। उसका रीजन यह है कि जब हम बर्ड्स को देखते हैं तो हम लगभग हर जगह बर्ड को देखते हैं, चाहे हम ग्रास लैंड्स के अंदर देखेंगे, वेटलैंड्स के अंदर देखेंगे, फॉरेस्ट्स के अंदर देखेंगे, या पानी के इर्द गिर्द देखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट करना चाहूंगा कि इनका जो हैबिटेट है भाई, कहां कहां दिखने को मिलते हैं हमारे बर्ड्स। ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे बर्ड्स जो है भाई कहां कहां दिखने को मिलते हैं। नंबर 1 अगर हम देखेंगे, फॉरेस्ट्स के अंदर हमें ये मिलते हैं, है ना, ये हमें फॉरेस्ट्स के अंदर मिलते हैं। नंबर 2 ग्रास लैंड्स के अंदर हमें दिखने को मिलते हैं, डेजर्ट के अंदर हमें दिखने को मिलते हैं, अराउंड द वाटर हमें दिखने को मिलते हैं। इसी तरीके से बच्चों वेटलैंड्स के अंदर हमें ये दिखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बर्ड्स का जो हैबिटेट है, ये हम क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल है, ये कहीं भी हमें दिखने को मिलते हैं। क्लियर है ना बच्चे। नंबर नेक्स्ट, अगर हम बर्ड्स के एक इंपॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो बर्ड्स का है, अगर आप देखेंगे हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स इज, कि बर्ड्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है भाई, वो है प्रेजेंस ऑफ, वो क्या है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फीदर्स ओवर द बॉडी। आपको बात समझ आ रही है बच्चे। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप बर्ड्स को देखते हैं, तो बर्ड्स की बॉडी के ऊपर आपको फीदर्स देखेंगे, जो आप किसी भी फाइलम या क्लास में नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक बर्ड को देखना चाहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक कॉक रखा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर फीदर्स देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी बर्ड के ऊपर आपको क्या दिखने को मिलेगा सर, आपको वहां पे दिखने को मिलेंगे फीदर्स। बात समझ आ रही ना। नंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जो हमारे ये बर्ड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई, नंबर नेक्स्ट पॉइंट वो मैं ऐड करना चाहूंगा, वो क्या है कि हमारे जो ये बर्ड्स होते हैं, ऑलमोस्ट लगभग सारे बर्ड्स जो होते हैं भाई, वो फ्लाई करते हैं। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने एक्सेप्शन के तौर पे लिखा है एक्सेप्ट सम फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिसमें हमारी एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दी है ऑस्ट्रिच की। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा भाई मोस्टली बर्ड्स कैन फ्लाई, except some flightless birds। तो अब अगर आप एनसीईआरटी की लाइन को देखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन ने एक्सेप्ट सम फ्लाइटलेस बर्ड्स को फिर ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे भाई, उसने एग्जांपल के तौर पर लिखा है ऑस्ट्रिच, है ना। तो हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्लाइटलेस बर्ड्स लिखा गया है, लेकिन एग्जांपल के तौर पर एक ही एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी ने ऑस्ट्रिच लिखा है। तो इसका मतलब है हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि और भी कौन कौन सा ऐसा बर्ड है जो फ्लाइटलेस होता है। तो इसमें मैं लिख सकता हूं ऑस्ट्रिच के बाद बच्चों इमू आ जाएगा, नंबर नेक्स्ट कोसावरी आ जाएगा, नंबर नेक्स्ट बच्चे इसमें किवी आ जाएगा, एंड नंबर नेक्स्ट इसमें जो एक और बर्ड फ्लाइटलेस होता है दैट इज पेंगुइन, जो एक्वेटिक बर्ड होता है, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स जो होते हैं भाई, सारे के सारे बर्ड्स क्या होते हैं सर, वो क्या कर सकते हैं भाई सर, वो फ्लाई करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन जो हमारी एनसीईआरटी ने लिखी है वो ऑस्ट्रिच की है। लेकिन बच्चे इसकी एक्सेप्शन को मैं ऐड करना चाहूंगा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स, जिनमें मैंने क्या क्या लिखा है, कोसावरी हमने लिखा हुआ है, उसके बाद बच्चों हमने इसमें इमू लिखा है,
हमने ऑस्ट्रिच लिखा है, कीवी लिखा है एंड पेंगुइन लिखा है। तो इस तरीके से बच्चे आप याद रखेंगे कि ऑलमोस्ट जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे फ्लाई करते हैं, बिकॉज उनके पास विंग्स होते हैं, जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ बर्ड्स हमारे पास ऐसे भी है जो फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाते हैं। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट, मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर। तो जब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास आ जाता है कि बर्ड्स जो है, अगर आप बर्ड्स को देखेंगे उनके पास एक बीक होता है, बिल होता है, ठीक है ना। और वो बीक जो होता है उसके बारे में 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नंबर 1, जो बिल या बीक होता है, नंबर वो टूथलेस होता है, उसमें कोई टीथ नहीं होते हैं। नंबर 2, वो जो बीक होता है वो एक्चुअली मॉडिफिकेशन होती है अपर एंड लोअर जॉ की, याद रखेंगे। मैं एक और पॉइंट यहां पे ऐड करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे लोग। मैं एक और पॉइंट यहां पे ऐड करूंगा। वो पॉइंट क्या है कि बर्ड जो है ये पॉजेस करेंगे, बर्ड्स पॉजेस ए टूथलेस बीक या जिसको हम बिल भी बोलते हैं। और ये टूथलेस बीक या बिल जो है ये असल में होता क्या है सर? ये बीक या बिल जो होता है ये असल में मॉडिफिकेशन होती है किसकी? ये असल में मॉडिफिकेशन होती है किसकी? मॉडिफिकेशन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, अपर एंड लोअर जॉ। ध्यान से सुनिएगा भाई, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में एक बिल होता है, बीक होता है, जो असल में अपर एंड लोअर जॉ की मॉडिफिकेशन से बनता है। और उसके बाद उस बिल के अंदर क्या नहीं होते हैं? टीथ नहीं होते हैं, तो टूथलेस बीक बोलेंगे हम। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वो क्या है? वो लिम्ब्स के बारे में है। देखो बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ते हैं टेट्रापोडा, आपने टेट्रापोडा में पढ़ा एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवस एंड लास्ट वाला मैमल्स आ जाएगा। तो एवस जो है इनके पास भी जो लिम्बस की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग, अगर हम लिम्बस की बात करेंगे तो लिम्बस इनमें भी क्या होता है सर? लिम्बस इनमें भी 2 पेयर्स के होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्बस आर प्रेजेंट इन केस ऑफ बर्ड्स। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्बस में क्या दिखने को मिलता है? एक तो हमने दिखने को मिलता है 4 लिम्बस, ए पेयर ऑफ 4 लिम्बस, है ना, ए पेयर ऑफ 4 लिम्बस एंड ए पेयर ऑफ हाइंड लिम्बस, बिल्कुल हमारे रेप्टिलिया की तरफ। देख लीजिएगा भाई, ए पेयर ऑफ 4 लिम्बस एंड ए पेयर ऑफ हाइंड लिम्बस। लेकिन जब हम 4 लिम्बस की बात करते हैं तो हमारे जो 4 लिम्बस होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो इनका जो 4 लिम्ब होता है, पेयर ऑफ 4 लिम्ब, ये मॉडिफाई इनटू विंग होता है। और विंग से ही इनको क्या मिलती है सर? विंग से ही ये क्या कर सकते हैं? ये फ्लाई कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, हाइंड लिम्ब्स जो होते हैं भाई, हाइंड लिम्ब्स के ऊपर आप क्या देखेंगे? यहां पे अगर आप देखेंगे इस कॉक की मैंने यहां पे बच्चे क्या बनाई है? ये हाइंड लिम्ब्स है, ये एक हाइंड लिम्ब और ये दूसरी हाइंड लिम्ब। अगर आप इस हाइंड लिम्ब को देखेंगे भाई, हाइंड लिम्ब जो होती है इट पोजेसेस स्केल्स। शाबाश, अगर आप देख सकते हैं तो इस डायग्राम के अंदर आप देख लो बच्चे, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखना चाहेंगे कि इसका जो ये वाला देख लेना बच्चे, ये इसकी जो लेग है, हाइंड लिम्ब है, आपको हाइंड लिम्ब के ऊपर बच्चे कुछ छोटी छोटी स्केल्स ऐसी दिखेंगी, ऐसी स्केल्स दिखेंगी आपको। ये देख लीजिएगा भाई, पूरे हाइंड लिम्ब के ऊपर आपको ऐसे छोटी छोटी स्केल्स दिखेंगे, देख लो भाई। तो ये हमारी जो इनके पास ये हाइंड लिम्ब्स होती है, हाइंड लिम्ब्स में क्या होता है? हाइंड लिम्ब्स पोजेस स्केल्स, ध्यान से सुनिएगा। हाइंड लिम्ब्स क्या होते हैं? दे पोजेस स्केल्स, प्लस वो मॉडिफाइड होती है, मॉडिफाइड फॉर, किसके लिए वो मॉडिफाइड होती है? मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। और किसके लिए वो मॉडिफाइड होती है? स्विमिंग। और किस लिए मॉडिफाइड होती है? ध्यान से सुनिएगा, मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग। शाबाश, देख लीजिएगा। तो हमारे पास जो इनका ये हाइंड लिम्ब होता है, पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब जो होता है, नंबर 1 उसके ऊपर आपको स्केल्स दिखने को मिलेंगी। नंबर 2 जो ये हाइंड लिम्ब होता है ये किस लिए मॉडिफाइड होता है? वॉकिंग के लिए। मिसाल के तौर पर कॉक और हेन का अगर आप हाइंड लिम्ब देखेंगे ये, तो ये मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग होता है। इसी तरीके से स्विमिंग के लिए भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप डक का हाइंड लिम्ब देखेंगे तो भाई वो स्विमिंग के लिए यूज होता है।
एंड नंबर थर्ड क्लास्पिंग। क्लास्पिंग का मतलब होता है, अगर आप एक पैरट को देखेंगे या स्पैरो को देखेंगे, उसका जो हाइंड लिम्ब होता है वो किसी टहनी के ऊपर, ब्रांच के ऊपर जब बैठता है तो वो उस ब्रांच को ऐसे मजबूती से पकड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लास्पिंग। यानी इनका जो हाइंड लिम्ब होता है या तो ये चलने के लिए यूज होगा, वॉकिंग, या तो ये पानी में तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए यूज होगा, मिसाल के तौर पर डक में। और उसके बाद ये क्लास्पिंग टू होल्ड द ब्रांच, ब्रांच को मजबूती से पकड़ने के लिए ये मॉडिफाई हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब हुआ कि लिम्ब्स भी इनके पास दो पेयर होंगे। पहला वाला, आगे वाला फोर लिम्ब पेयर जो होगा वो मॉडिफाइड इनटू विंग्स होगा, जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं। और हाइंड लिम्ब जो होता है वो डिफरेंटली क्या होगा, मॉडिफाई होगा अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, कि एक बर्ड का हैबिटेट कहां पे है, क्या वो पानी में है, क्या वो जमीन के ऊपर चलने के लिए यूज होता है, क्या वो टहनी पे बैठने के लिए यूज होता है। बात समझ आ रही है ना बच्चे? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर सिकिन की बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग। जब हम सिकिन की बात करते हैं, जरा याद करो बच्चे, जब आपने पढ़ा था एम्फीबियंस का सिकिन, एम्फीबियंस में आपने फ्रॉग के बारे में, सिकिन के बारे में पढ़ा था, उनका मॉइस्ट सिकिन होता था। फिर आपने रेप्टिलिया के बारे में पढ़ा, इनका जो सिकिन होता है वो भी ड्राई होता है, उसमें स्केल्स या सिक्यूट्स होते हैं, कॉर्निफाइड सिकिन होता है। और आज जो हम बर्ड्स का सिकिन देखेंगे भाई, इनका सिकिन जो होता है, याद रखेंगे भाई, इनका जो सिकिन होता है वो सिकिन क्या होता है भाई, वो सिकिन ड्राई होता है, ठीक है ना। सिकिन क्या होता है, मैं लिखूंगा सिकिन इज ड्राई, सिकिन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। शाबाश। इनकी सिकिन के ऊपर कोई ग्लैंड नहीं होता है। जैसे आपने देखा एम्फीबियंस में जो उनका सिकिन होता है वो मॉइस्ट रहता है, लेकिन इनका जो सिकिन होता है वो टोटली क्या होता है भाई, वो टोटली ड्राई होता है, बिकॉज उसके ऊपर आपको ग्लैंड्स नहीं दिखेंगे। एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या, एक ग्लैंड इनकी बॉडी के अंदर रहता है, सिकिन के अंदर, वो भी टेल की बेस के ऊपर रहता है। यानी मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे भाई, लेट अस सपोज ये एक बर्ड है, मान के चलते हैं, मान के चलो बच्चों, ये रफली में बना रहा हूं, ये एक बर्ड है। अगर आप इस बर्ड का ये वाला टेल देखेंगे, इस टेल की बेस के पास एक ग्लैंड रहता है, जिस ग्लैंड का हम नाम क्या देते हैं, जिस ग्लैंड का नाम हम देते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड, या जिसका नाम हम देते हैं प्रीन ग्लैंड, या जिसका नाम हम देते हैं ऑयल ग्लैंड। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट कौन सा ग्लैंड, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। या ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, प्रीन ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड। या भाई इसी का दूसरा नाम क्या होता है, यूरोपाइजियल ग्लैंड। शाबाश। रिपीट करना चाहूंगा मैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आ सकता है बिकॉज एक्सेप्शनल केस है। तो यहां पे हमने क्या बोला कि इनका जो सिकिन होता है सर, वो सिकिन क्या होता है सर, वो सिकिन ड्राई होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स सिकिन के अंदर आपको ग्लैंड्स नहीं दिखने को मिलेंगी, लेकिन एक्सेप्शनली इसमें एक ग्लैंड रहता है, जिस ग्लैंड का नाम क्या है सर, जिस ग्लैंड का नाम क्या है, जिस ग्लैंड का नाम प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, या जिसका नाम यूरोपाइजियल ग्लैंड रहता है। और ये यूरोपाइजियल ग्लैंड जो है, ये यूरोपाइजियल ग्लैंड जो है भाई, ये कहां दिखने को मिलता है सर, ये यूरोपाइजियल ग्लैंड जो है मिलता कहां है, एट द बेस ऑफ टेल, एट द बेस ऑफ टेल दिखने को मिलेगा, कि इस बर्ड का जो टेल होगा उसकी बेस पे आपको एक ग्लैंड मिलेगा जिसका नाम है प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, या उसको हम नाम देते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड। और बच्चे ये ग्लैंड जो होता है, इसमें से जो एक सेक्रेशन निकलती है, ऑयल्स निकलते हैं। आपने देखा होगा कि एक बर्ड अपनी टेल की जो बेस है वहां तक अपनी बी को ले जाके भाई वहां पे बी को रब करता रहता है, ऐसे ऐसे। वो करता क्या है असल में, वो इस ऑयल को अपनी बॉडी के सारे फिदर्स के ऊपर रब करता है, जिसकी वजह से उसकी जो फिदर्स होती हैं वो क्लियर रहती है, साफ रहती है। प्लस ये प्रीन ग्लैंड जो है, इसकी जो सेक्रेशन होती है, ऑयल्स होते हैं, वो इसको एक किस्म की इम्यूनिटी भी देते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरियल इंफेक्शन से इनको बचा देते हैं। बात समझ आ रही ना। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर स्केलेटल सिस्टम। तो यहां पे मैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करूंगा। देखो भाई, इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो फुल्ली ऑसिफाइड है। ध्यान से सुनिएगा, एंडोस्केलेटन जो होता है, मैं रिपीट करूंगा कि एंडोस्केलेटन जो है वो टोटली बोन्स का, नंबर 1 बोन्स का बना है। तो हम कहेंगे कि इनका जो स्केलेटन होता है, ध्यान से सुनिएगा,
वो फुल्ली ऑसिफाइड है। क्या है? फुल्ली ऑसिफाइड। मैं लिखूंगा बच्चे एंडोस्केलेटन जो इनका होता है, एंडोस्केलेटन जो है, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिफिकेशन? फुल्ली ऑसिफाइड का मतलब होता है ये बोन्स का बना होता है, बोनी। ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो फुल्ली ऑसिफाइड है, मतलब बोन्स का बना हुआ है। प्लस इसमें एक और चीज आपको दिखने को मिलेगी कि इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है, ध्यान से सुनेंगे भाई, प्लस इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है उनमें क्या रहता है? तो लॉन्ग बोन्स जो है, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, या जिसको लिखूंगा मैं विदाउट बोन मैरो या मैरो, विदाउट बोन मैरो। शाबाश, विदाउट बोन मैरो। तो उस कंडीशन को हम नाम क्या देते हैं भाई? इस कंडीशन को हम नाम देते हैं न्यूमेटिक बोनस। शाबाश, क्या नाम देते हैं? न्यूमेटिक बोनस। शाबाश, ध्यान से सुनिएगा। तो रिपीट करूंगा मैं इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्ड्स के अंदर जो एंडोस्केलेटन है, यानी जो उनकी बोनस होती है, नंबर 1 एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड है, मतलब बोनस का बना हुआ है। नंबर 2, अब जो लॉन्ग बोनस होती है, जैसे आपने देखा होगा हमारी जो लॉन्ग बोनस होती है, जैसे हमारे पास फीमर है तो उसके अंदर बोन मैरो रहता है, लेकिन जब आप इन बर्ड्स की लॉन्ग बोनस को देखेंगे उसके अंदर बोन मैरो नहीं होता है। यानी बोन मैरो अगर नहीं है, बोनस क्या है? विदाउट बोन मैरो, हॉलो है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर एयर कैविटीज रहेंगी, एयर कैविटीज, है ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ताकि इनका जो वेट हो वो भी कम हो और ये फ्लाई करने में इनको मदद करेगा। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है बोन्स का बना है, तो जिसको हमने नाम दिया बोनी या फुल्ली ऑसिफाइड। नंबर 2 लॉन्ग बोन्स जो होती है उसके अंदर वो खोखला होता है, हॉलो होता है, बिकॉज बोन मैरो होता नहीं है, और उसको हम नाम देते हैं न्यूमेटिक बोनस। बताओ बच्चे यहां तक समझ आया कि नहीं आया? नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बच्चों, जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं ना, तो भाई डाइजेस्टिव ट्रैक में एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि इनके पास 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स हैं। यानी इनका जो एलिमेंट्री कनाल होता है, जैसे हमारा एलिमेंट्री कनाल होता है, इनका भी ये एलिमेंट्री कनाल होता है, इसमें भी वही चीजें हैं जो हमारे पास होती है, लेकिन उसके अलावा एलिमेंट्री कनाल में 2 चीजें एक्स्ट्रा दी गई है। देख लेना भाई, अगर आप यहां पे देखना चाहेंगे, एक तो ये वाला पार्ट जिसको मैं कलर कर रहा हूं, दिस वन, दिस इज नोन एज क्रॉप, एंड नंबर 2 दिस वन, ये देख सकते हैं आप। मान के चलो अब ये यहां से ऐसे होगा, दिस इज नोन एज गिजार्ड, दिस इज नोन एज गिजार्ड। आर यू गेटिंग? रिपीट कर रहा हूं मैं, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, 2 ओपनिंग्स होंगी, माउथ और यहां पे एक और होगा क्लोइका या ओपनिंग जो होगी वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसके एलिमेंट्री कनाल में 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स मिलते हैं। तो मैं लिखूंगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक में मैं लिखूंगा भाई क्या, कि 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स होते हैं। शाबाश, डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है? 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स। लाइक कौन कौन सा चैम्बर होता है? एक होगा बच्चों क्रॉप और दूसरा होगा गिजार्ड। 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड आर प्रेजेंट। शाबाश, 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स आपको इस एलिमेंट्री कनाल में दिखने को मिलेंगे। नंबर 1 क्रॉप एंड नंबर 2 इज गिजार्ड। यहां तक समझ आई बात? अब यहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइएगा कि बर्ड्स में जो एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स होते हैं, एक सीक्वेंस में अगर हम लिखना चाहेंगे कौन कौन सा पार्ट पहले आएगा, तो दैट मीन्स अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं बच्चे, मान के चलते हैं दिस इज माउथ, है ना? माउथ के बाद फेरिंक्स आएगा, इसोफेगस आएगा, क्रॉप आएगा, क्रॉप के बाद बच्चे प्रोवेंट्रिकुलस आएगा, गिजार्ड आएगा, गिजार्ड के बाद आपको बच्चे मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपको मिलेगा केकम, और केकम के बाद आपको मिलेगा कोलन, रेक्टम, और इसी तरीके से क्लोइकल एपर्चर या क्लोइका। बात समझ आ रही है? तो बन सकता है एक क्वेश्चन कि जो हमारे इस बर्ड का एलिमेंट्री कनाल है
उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? तो बच्चे मैं ऐसे लिखूंगा, सबसे पहले माउथ आ जाएगा, माउथ के बाद बच्चों बकल कैविटी आएगी, बकल कैविटी के बाद बच्चे फेरिंक्स आ जाएगा, फेरिंक्स के बाद अगर आप यहां पे देखेंगे इसोफेगस आ जाएगा, इसोफेगस के बाद बच्चों हमारा क्रॉप आ जाएगा, जिसको हमने बोला कि दो एक्स्ट्रा चैम्बर्स में से एक चैम्बर है ये। क्रॉप के बाद बच्चों आ जाएगा प्रोवेंट्रिकुलस, क्रॉप के बाद आ जाएगा प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस के बाद मैं वापस जाऊंगा, प्रोवेंट्रिकुलस के बाद बच्चे नंबर नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा चैम्बर आ जाएगा गिजार्ड आ जाएगा, और गिजार्ड के बाद बच्चे हमारे पास यहां पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास आ जाएगा केका, उसके बाद बच्चों हमारे पास केका के बाद आ जाएगा कोलन, या जिसको मैं बोलूंगा कोलन आ जाएगा, उसके बाद बच्चे रेक्टम आ जाएगा, और बच्चों उसके बाद लास्ट वाला जो रहेगा दैट विल बी क्लोइका। ये तो इस तरीके से बर्ड्स का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से स्टार्ट होके बच्चे कहां पे क्लोइका या क्लोइकल एपर्चर तक एंड हो जाता है। और जिसमें आपको याद क्या रखना है कि डाइजेस्टिव ट्रैक में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इनमें दो चीजें आपको, दो एक्स्ट्रा चैम्बर्स दिखने को मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा क्रॉप, और बच्चे दूसरा आपको क्या मिलेगा सर? दूसरा आपको मिलेगा गिजार्ड। ये दो इंपॉर्टेंट चैम्बर जो है, क्रॉप नंबर नेक्स्ट इज गिजार्ड, और ये दो इंपॉर्टेंट चैम्बर्स आप याद रखेंगे कि ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट दो चैम्बर्स हैं जो हमारी इस बर्ड के एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं। यहां तक समझ आया बच्चे? नंबर नेक्स्ट, मूविंग टू अनदर स्लाइड, जहां पे हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो डिस्कशन में चलता रहता है एम्फीबिया से लेकर रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के बाद अब हम एवस पढ़ रहे हैं, और एवस के बाद हम मैमल्स पढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा थोड़ा सा हार्ट को हम लेके जाएंगे फिशेस में, 2 चैम्बर वहां पे पढ़ा था हमने, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हमने पढ़ा था, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर और इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर पढ़ा था। उसमें एक्सेप्शन हमारी रहती है क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स की, तो क्रोकोडाइल्स हमारी उसमें एक्सेप्शन है। और यहां पे जब हम बात करेंगे इन केस ऑफ बर्ड्स कि इनका जो हार्ट होता है, तो यहां पे हम हार्ट को बच्चे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना चाहेंगे। ये देखिएगा, तो हार्ट की बात करेंगे, है ना? तो जब हम हार्ट की बात करते हैं तो बच्चों यहां से एवस से लेकर ऊपर यानी एवस एंड मैमल्स, इन दोनों केसेस में क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर होता है। शाबाश, हार्ट क्या है बच्चे? कंप्लीटली 4 चैम्बर होता है। इसका मतलब हुआ अगर हार्ट कंप्लीट 4 चैम्बर है तो भाई उसमें 2 आर्टरिया होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, ठीक है ना? इन टर्न आर्टरिया में भी क्या होगा सर? आर्टरिया में भी एक होगा राइट आर्टरियम और दूसरा होगा लेफ्ट आर्टरियम। और वेंट्रिकल्स में भी क्या होगा सर? वेंट्रिकल्स में भी एक होगा राइट वेंट्रिकल और दूसरा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। आर यू गेटिंग? ध्यान से सुनेंगे। अब थोड़ा सा यहां पे इनके हार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देख लीजिएगा, मान के चलते हैं भाई, फिर से मैं इनका हार्ट बना लेता हूं। ये मान के चलिएगा ये हार्ट है। तो अब हमने यहां पे देखा कि इनका जो हार्ट होता है वो टोटली चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। एक राइट आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम, नंबर सेकंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यही कहानी है ना? शाबाश। अब क्या होता है तो बच्चों हमने पिछले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कशन किया हुआ है कि जब हमारा वेंट्रिकल पंप करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड आएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसको हम बोलेंगे, वो जाएगा हमारे टिश्यूज के पास। ध्यान से सुनिएगा, ये टिश्यूज के पास जाएगा। तो टिश्यूज के पास हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, लेकिन टिश्यू से वापस जो ब्लड आएगा वो वीनस ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना? वो आएगा हमारे राइट आर्टरिया में। अब आपको पता है राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल में हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है, तो वो ब्लड जो है वो नीचे आ जाएगा और वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो वेंट्रिकल जब पंप करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से वापस जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लंग्स के पास। किसके पास जाएगा? इधर बर्ड्स के लंग्स के पास जाएगा।
उधर गैसवस एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, अब बात जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गैसवस एक्सचेंज होगा, लंग से ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड हो जाएगी और वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा, राइट अट्रियम में। राइट अट्रियम में ब्लड नीचे जाएगा, फिर से हमारे यहाँ पे वैल्यू होती है, वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। तो इस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बर्ड्स में होता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देख लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट, अगर मैं इधर लिखूंगा कि कौन सा ब्लड जो है उसको पंप किया जाता है टिश्यूज की तरफ। बच्चों याद करो, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, उधर आपने देखा कि जो ये वाला सेप्टम होता है जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, या तो ये उधर होता ही नहीं था एम्फीबियंस के केस में, या तो ये इनकम्प्लीटली डेवलप्ड होता था रेप्टाइल्स के केस में। तो दोनों केस में ब्लड का मिक्स होना होता था। जब ब्लड की मिक्सिंग होती थी तो मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड पंप किया जाता था टिश्यूज में। लेकिन बच्चों बर्ड्स पहला ऐसा ग्रुप होगा किंगडम एनिमलिया में जहां पे मिक्सिंग ऑफ द ब्लड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज यहां क्या होगा कि वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट किया हुआ है इस सेप्टम में। तो इसका मतलब हुआ कौन सा ब्लड पंप किया जाता है टिश्यूज में, भाई वो तो डेफिनेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा सबसे पहला पॉइंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट इज पंप्ड बाय हार्ट टुवर्ड्स द टिश्यूज। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, क्या बच्चे डबल सर्कुलेशन है? डेफिनेटली तो है सर। डबल सर्कुलेशन मींस हार्ट से लेकर टिश्यू, टिश्यू से वापस हार्ट, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर हार्ट से लेकर लंग्स और लंग से वापस हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो भाई इसको हम नाम देते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। बच्चों अगर आपको याद होगा, आपने देखा था एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में भी डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता था। रीजन सर, रीजन ये था उधर मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होते थे, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती थी। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा, वो डबल सर्कुलेशन होगा। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना पड़ेगा। हमने अभी तक पढ़ा फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। भाई ये सारे के सारे पाइक्रोथर्मस और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे। क्यों थे? बिकॉज ये अपनी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हम बच्चे बात करेंगे हमारे इन बर्ड्स की, एव्स की, तो ये क्या होते हैं? एव्स जो है, एव्स आर होम्योथर्मस। इंपॉर्टेंट, होम्योथर्मस। तो होम्योथर्मस टर्म आपको पहली बार सुनने को मिल रही है किंगडम एनिमलिया में। तो होम्योथर्मस हम किनको बोलते हैं? सर होम्योथर्मस हम उन एनिमल्स को बोलते हैं, या जिनको हम एक और नाम देते हैं होम्योथर्मस, या इनको हम नाम क्या देंगे भाई? एक और नाम होम्योथर्मस को हम नाम देते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या मेंटेन करेंगे? शाबाश, मेंटेन्स ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर देख लीजिएगा भाई, मैंने एग्जांपल दिया था एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कि बच्चों जैसे आप देखते हैं आज विंटर होता है, तो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर होता है कश्मीर में -10 होता है, आउटसाइड -10 है। तो इसमें क्या होता है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो है वो एकदम छुप जाते हैं, विंटर स्लीप कर लेते हैं वो। तो अब जब टेम्परेचर वापस फिजिबल हो जाएगा मार्च अप्रैल में, तो वो फिर से वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या आपने विंटर में देखा कि बर्ड्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, वो विंटर स्लीप करते हैं? नहीं ना करते हैं। डिस्पाइट के बाहर से -10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, सेल्सियस जो है टेम्परेचर है, लेकिन बर्ड्स तब भी छुप नहीं जाते हैं। क्यों नहीं छुप जाते हैं? रीजन कि भाई ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हमारी तरह। जैसे मैंने बोला था कि बाहर -10 है तो हमने गर्म कपड़े लगाए, कल टेम्परेचर ज्यादा 30-35 के पास चला जाएगा तो हम कॉटन के कपड़े लेके आ जाएंगे। तो यानी बॉडी का टेम्परेचर हमें कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो इसी तरीके से बर्ड्स भी क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में कामयाब होते हैं। इसीलिए ये मैमल्स हमारी तरह क्या होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स या होम्योथर्मस होते हैं। बात समझ आ रही है? ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने रखे हैं याद, किसके बारे में? हार्ट के बारे में। बताइए बच्चे यहां तक समझ आया कि नहीं? डन, आगे चलेंगे। नंबर नेक्स्ट,
रेस्पिरेशन की बात करेंगे। देखो बच्चों, जब हम बर्ड्स की बात करते हैं ना, बर्ड्स का जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, वो तो टेरेस्ट्रियल ही है ना, यानी ये जमीन के ऊपर ही रहते हैं, पानी के अंदर एज सच फिशेस की तरह नहीं रहते हैं, एम्फीबियंस की तरह पानी के अंदर नहीं रहते हैं। तो बच्चों इनका जो रेस्पिरेशन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि रेस्पिरेशन इनमें लंग से होती है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है। यहां पे मैंने डायग्राम में रखा है, आप देख सकते हैं बच्चे इस वाले स्ट्रक्चर को, ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं भाई, ये ट्रैकिया होता है बिल्कुल हमारी तरह, फिर ब्रोंके दो होते हैं, फिर उसके बाद जो ये वाला ब्लू कलर का आपको दिख रहा है भाई, ये लंग्स है, ठीक है ना, तो लंग से रेस्पिरेशन होगा। लेकिन इसके अलावा बर्ड्स में एक बहुत ही मजेदार चीज देखने को मिलती है कि इनकी बॉडी में आप देखेंगे 9 से 11 ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन को क्या करते हैं भाई, सप्लीमेंट करते हैं। यानी लंग्स के अलावा इनमें क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लंग्स के अलावा इनमें 9 से लेकर 11 एयर सैक्स होते हैं, 9 से लेकर 11 एयर सैक्स होते हैं। और वो एयर सैक्स काम क्या करते हैं सर, वो एयर सैक्स सप्लीमेंट करेंगे, सप्लीमेंट्स रेस्पिरेशन। शाबाश, क्या बोला मैंने बच्चे, मैंने कहा एक तो इनमें रेस्पिरेशन लंग से होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे इनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे 9 से लेकर 11 क्या एयर सैक्स होते हैं। जैसे बच्चों आप इधर देखो, ये आप देख सकते हैं, मैं कलर में दिखा दूंगा इसको, ये देख लीजिएगा भाई, ये वाला देखो भाई, ये भी एक एयर सैक है, ये इसका यहां से लेफ्ट साइड में होगा, है ना, यहां से एक और है, ये इसका यहां से होगा, जैसे इनके नाम दिए गए हैं। ये वाला भाई एब्डोमिनल एयर सैक होगा यहाँ पे, ये भी तो यहां से एब्डोमिनल एयर सैक होगा, बात समझ आ रही है। ये तो यहाँ पे क्लेविकुलर एयर सैक होगा, इसका भी तो यहाँ पे एक और होगा। नंबर नेक्स्ट, ये वाला एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक होगा, ये भी तो एयर सैक होगा। तो कुल मिला के इनकी बॉडी के अंदर आप देखेंगे एयर सैक्स प्रेजेंट रहते हैं जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं। बात समझ आ रही ना। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अगेन रिप्रोडक्शन, तो एज यूजुअल हमने जब लास्ट क्लास पढ़ा था रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया में आपने देखे थे कि सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होता है। तो इधर भी क्या होता है कि जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस भाई क्या होते हैं सर, सेपरेट होते हैं। अब याद करो बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि जब सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो उसको हमने एक ट्रिक के थ्रू याद रखा था, जिसका नाम हमने दिया था DU कंडीशन। D स्टैंड्स फॉर डायोइशियस एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिसेक्सुअल। यानी जब एक इंडिविजुअल के पास एक ही सेक्स होगा, यानी बोथ मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा, और उस कंडीशन को हम नाम क्या देते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इनमें कैसे होती है सर, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। शाबाश, जैसे हमने पढ़ा हुआ है एम्फीबियंस में एक्सटर्नल होती है ना, तो इधर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होती है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, डेवलपमेंट। चलो भाई, डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या बर्ड्स में कोई लार्वल स्टेज आ जाता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसका मतलब हुआ कि डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट विदाउट एनी लार्वल स्टेज। आर यू गेटिंग। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन के बारे में है, किनके बारे में, बर्ड्स के बारे में। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, बात करेंगे बच्चों एनसीईआरटी की जो हमारी एग्जांपल्स है, तो उनको डिस्कस करेंगे। देख लीजिएगा भाई, सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स में यहां पे कॉर्वस को दिया हुआ है, कॉर्वस। तो भाई कॉर्वस जो है कॉमनली नोन एज क्रो। शाबाश, इट इज कॉमनली नोन एज क्रो। नंबर सेकंड, कोलंबा। कोलंबा लाइवा अगर हम बोल सकते हैं कोलंबा, तो कोलंबा जो है इसका कॉमन नेम है पिजन। शाबाश, क्या नाम है इसका, इसका नाम है पिजन, ठीक है ना बच्चे। नंबर नेक्स्ट, सिटिक्यूला। इसमें भाई पी साइलेंट रहता है, सिटिक्यूला। तो जिसको हम नाम क्या देते हैं, पैरट। क्या नाम देंगे, पैरट।
शाबाश। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे तो नंबर नेक्स्ट इज स्ट्रूथियो, है ना, देख लीजिएगा स्ट्रूथियो भाई, जिसका नाम क्या होता है ऑस्ट्रिच। तो बच्चों ऑस्ट्रिच के बारे में आपको दो तीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमारी एनसीईआरटी में डिफरेंट जगहों पे मेंशन है। नंबर 1, एक तो हमने पढ़ा ऑस्ट्रिच जो है फ्लाइटलेस बर्ड्स में आ जाता है। नंबर 2, आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ना है कि वहां पे जो इंडिविजुअल सिंगल आइसोलेटेड लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल कौन सी होती है, तो भाई उधर हम देते हैं सेल्स का साइज हम देते हैं, तो भाई उधर सिंगल आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल जो होती है दैट इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारी एनसीईआरटी में किसी चैप्टर में ये डिटेलर दिया गया है। नंबर नेक्स्ट पैवो, भाई पैवो को हम नाम क्या देते हैं पीकॉक, पैवो को नाम देते हैं पीकॉक। नंबर नेक्स्ट एप्टेनोडाइट्स, बताइएगा भाई एप्टेनोडाइट्स हम किसको बोलते हैं, शाबाश पढ़ा मैंने फ्लाइटलेस बर्ड्स में, मैंने ऊपर लिखाया था सर एप्टेनोडाइटिस हम किसको बोलते हैं पेंगुइन को, शाबाश क्या है पेंगुइन एक्वेटिक बर्ड है, याद रखिएगा एक्वेटिक बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। नंबर 2 नियोफोरान, शाबाश किसको नियोफोरान बोलते हैं भाई, नियोफोरान हम बोलते हैं वल्चर को, शाबाश नियोफोरान किसको बोलते हैं वल्चर को, बात समझ आ रही ना। तो इस तरीके से बच्चे अगर आप देखेंगे यहां हमारी एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है, अगर आप ए पे देखेंगे हमारा नियोफोरान आएगा, वल्चर आ जाएगा, है ना। नंबर 2 स्ट्रूथियो है हमारा जिसको हम ऑस्ट्रिच बोलेंगे। नंबर 3 बच्चे हमारा सिटिक्यूला है जिसको हम पैरट बोलेंगे। एंड नंबर नेक्स्ट हमारा जो है ये है कौन सा पैवो, जिसको हमने नाम क्या दिया, शाबाश पैवो को हमने नाम क्या दिया पीकॉक। तो इस तरीके से बच्चे आज की इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एवुस को, क्लास एवुस को, जहां पे हमने बर्ड्स को डिटेल में पढ़ा। तो मेन कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे मैं बोलूंगा जो याद रखने हैं। नंबर 1 हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, इनका एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ क्या फेदर्स ऑन द बॉडी। नंबर नेक्स्ट ये क्या होते हैं कि जनरली ये फ्लाई करते हैं एक्सेप्ट सम फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को हमने पढ़ा, इमू को पढ़ा, कोसोवरी को पढ़ा, हमने कीवी को पढ़ा और उसके अलावा हमने किसको पढ़ा है भाई पेंगुइन को जो एक्वेटिक बर्ड है ना। उसके बाद हमने देखा बर्ड्स में क्या होता है, इनमें एक बिल होता है या बीक होता है जो असल में टूथलेस होता है और वो असल में मॉडिफिकेशन किसकी होती है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ जाज होता है, क्लियर। उसके बाद हमने देखा इनकी बॉडी के ऊपर जो स्किन होता है वो जनरली ड्राई रहता है, उसमें कोई ग्लैंड नहीं रहता है एक्सेप्ट 1 ग्लैंड विच इज नोन एज प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड। उसकी सेक्रेशन से जो ये बर्ड्स होते हैं ये प्रीनिंग करते रहते हैं, अपनी इस बिल को ऐसे रब करते रहते हैं फिदर्स के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी फिदर्स जो होती हैं वो साफ रहती है और वो उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाती है। फिर हमने एक और इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि जो इनकी बोन्स होती है, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो फुली ऑसिफाइड है यानी बोन्स का बना है, और इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है उनमें हमारी तरह बोन मैरो नहीं होता है, उनके अंदर आयर रहता है, दैट इज व्हाई उनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। जैसे आपने पढ़ा भी होगा इनको करंट भी नहीं लगती है फिर, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट आपने पढ़ा है इनमें जो रेस्पिरेशन होता है हमारी तरह पल्मोनरी लंग्स से होता है, लेकिन लंग्स को सप्लीमेंट करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर कुछ एयर सैक्स प्रेजेंट रहते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एवज में कि जो हार्ट होता है कंप्लीटली 4 चैम्बर होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है हमारा वेंट्रिकल टुवर्ड्स द टिश्यू। उसके बाद डबल सर्कुलेशन होती है, कंप्लीट होती है, और ये ऐसा पहला ग्रुप होगा फुली ग्रुप होगा जिसमें क्या होगा जो वार्म ब्लडेड होंगे या होम्योथर्म्स होंगे, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कर सकते हैं, बात समझ आ रही ना। और उसके बाद आपने देखा हमने इनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा, एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। तो बच्चों इस तरीके से आज के लेक्चर में हम यहाँ पे क्विट करेंगे और नंबर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी द लास्ट लेक्चर कंसिडरिंग द क्लास ऑफ आवर टेट्रापोडा। तो उसमें हम लास्ट वाले लेक्चर में मैमलिया को डिस्कस करेंगे। और बच्चे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।